आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से आज की सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक से आई है, जहां किसानों से जुड़ा एक बड़ा निर्णय लिया गया है। राज्य में इस साल धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी और सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर तय की है। बैठक में पारदर्शिता, निगरानी और किसानों के भुगतान को लेकर कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। हालांकि इस फैसले पर अब विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर किसानों के साथ आर्थिक अन्याय करने और फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। आइए पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में राज्य के किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बात करें सरकार की घोषणा की तो प्रदेश में 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। धान खरीदी में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई नई व्यवस्थाएं लागू करने की बात कही है। इस वर्ष eKYC आधारित पंजीयन को अनिवार्य किया गया है। किसान अब भारत सरकार के एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से पंजीयन करवा सकते हैं। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। इसके अलावा इस बार किसानों को सुविधा देने के लिए टोकन तुहर हाथ मोबाइल ऐप से ऑनलाइन टोकन प्रणाली शुरू की गई है। किसान अब अपनी सुविधा के अनुसार धान विक्रय की तारीख चुन सकेंगे। राज्य सरकार ने इस वर्ष डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का सर्वे कराया है। प्रदेश के 20,000 ग्रामों में सर्वे का डेटा ग्राम सभाओं में पढ़कर सुनाया जा रहा है, ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी न हो। धान की रिसाइकलिंग रोकने और खरीदी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने पहली बार इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना का फैसला लिया है। यह केंद्र मार्कफेड कार्यालय में बनेगा और जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। धान खरीदी के लिए 2739 केंद्रों में व्यवस्था की जा रही है। हर जिले में प्रशासनिक अधिकारी को खरीदी केंद्र प्रभारी बनाया जाएगा। सीमावर्ती इलाकों से अवैध धान की आवक रोकने के लिए स्पेशल चेकिंग दल गठित किए जाएंगे। धान के उठाव और परिवहन की पारदर्शी व्यवस्था के लिए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया भी जोड़ी गई है। लेकिन कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को किसानों के साथ अन्याय बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार ने किसानों की यह मांग नजरअंदाज कर दी कि धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल 3100 रुपये प्रति क्विंटल दर तय कर किसानों को प्रति एकड़ लगभग 3906 रुपये का नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकली कफ सिरप और दवाइयां धड़ल्ले से बिक रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लैब मशीनें 2 महीने से बंद हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर झूठ बोलने और जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा रीपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बंद करने का दुष्प्रभाव अब ग्रामीण महिलाओं पर साफ दिख रहा है। कई महिलाएं बेरोजगार हो चुकी हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने बिजली को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि महंगी बिजली और कटौती से जनता त्रस्त है। बिजली बिल हाफ योजना बंद करने से लोगों पर दोगुना बोझ पड़ गया है। कई किसानों ने भी सरकार से जल्द खरीदी शुरू करने और दर में वृद्धि की मांग की है। किसानों का कहना है कि 3100 रुपये की दर में उनकी लागत मुश्किल से पूरी हो पा रही है। वहीं महिलाएं रीपा योजना दोबारा शुरू करने की मांग पर अडिग हैं। तो छत्तीसगढ़ की कैबिनेट बैठक से जहां किसानों के लिए कई नई व्यवस्थाओं का ऐलान हुआ,
वहीं विपक्ष ने इसे कागजी राहत बताते हुए सरकार को घेरा है। धान खरीदी की तैयारियों से लेकर भुगतान, मॉनिटरिंग और किसानों की शिकायतों तक अब देखने वाली बात होगी कि 15 नवंबर से शुरू होने वाली खरीदी वास्तव में किसानों के लिए राहत लेकर आती है या विवाद का एक नया अध्याय बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।